गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके क्लास 11th के अंदर हिंदी, फिज़िकल और मैथ्स, इनमें से आप किसी एक सब्जेक्ट को लेते हैं। और यहाँ पे जैसा कि जिन बच्चों ने हिंदी के लिए अप्लाई किया है उन बच्चों को भी बताना चाहता हूँ कि वो इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर आपका जो 11th का कोर्स है उस कोर्स में सीबीएसई के द्वारा बहुत कुछ बदलाव दिया गया है। सबसे पहली चीज़ तो हम ये बता सकते हैं कि उन आपके अभी तक 10th में जो ग्रामर का सेक्शन होता था वो 11th में बिल्कुल भी नहीं होता। ना तो 11th में होता है, ना 12th में होता है। और जिन बच्चों ने हिंदी नहीं है या जिनको इस हिंदी के बारे में पता नहीं है उन बच्चों को भी ये बताना चाहता हूँ कि वो इस बात को देखें पहले कि सामान्य तौर पर पहले हो सकता है कि 10th तक ग्रामर उनके लिए एक कठिन मानी जाती थी और हो सकता है उसकी वजह से उनके बच्चे का नंबर कम होते थे। लेकिन 11th और 12th में ऐसा कुछ भी नहीं है। 11th और 12th में आपका जैसा कि सीबीएसई के द्वारा जो नया कोर्स निर्धारित किया गया है उसमें आपको ग्रामर सेक्शन को हटा दिया गया है। वहाँ पर सिर्फ आपके वही बुक्स जैसे कि आपके संचयन और स्पर्श होती थी, ठीक उसी प्रकार आरोह और वितान के नाम की 2 पुस्तकें हैं। दोनों पुस्तकों से वही क्वेश्चन आंसर होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहाँ पे अब उन किताबों से जो पैराग्राफ या उनसे जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्योंकि सीबीएसई ने आपको जैसा कि लास्ट ईयर आपने देखा होगा कई प्रकार के जो परिवर्तन किए हैं। उन्हीं में से एक परिवर्तन ये भी है कि अब जो पैराग्राफ आपको मिलते हैं उन पैराग्राफ में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, साथ में उसी से फाइंड आउट करके आपको आंसर देने होते हैं। बात करें सिलेबस की तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका जो अनसीन पैसेज है वो तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वैसा का वैसे आपको सिलेबस मिलेगा। और बाकी जो आपकी जो 2 पुस्तकें जिसमें आर और वितान, जैसे आपके स्पर्श थे 10th में और साथ में कह सकते संचयन थी, ठीक वैसे आपके 2 प्रकार के गद्य पद्य की और संचयन की जैसे एक बुक है जिससे आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं। और इसमें जो अगला बदलाव है सिर्फ एक रचनात्मक लेखन के रूप में आपको पत्र अनुच्छेद हैं जो आप पहले से लिखते आ रहे हैं वही आपको दोबारा यहाँ पर मिलेंगे। सिर्फ प्रिंट मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके लिए आपको 5 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। 5 क्वेश्चन होते हैं, एक लाइन के या 1 वर्ड क्वेश्चन के आंसर निकलते हैं जो कि आपको मेरे द्वारा बताए जाते हैं और फिर आपको उसके क्वेश्चन आंसर देने होते हैं। तो कुल मिला के कह सकते हो कि आपका जो सिलेबस है वो पहले के मुकाबले में काफ़ी सरल और सुविधाजनक बना है और कुल मिला के बच्चों के लिए स्कोरर बनाया कि बच्चे किस प्रकार से अधिक नंबर ला सकते हैं। और एक विशेष बात और है कि आपके जैसा कि इसमें देखा जाए तो 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल हिंदी में भी है जो आपको एक किसी फाइल के बनाने पर या हो सकता है कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछने पर या कोई कविता सुनाने पर, मतलब कुल मिला के आपसे कुछ ऐसे प्रश्न किए जाएंगे जो कि आपसे संबंधित होंगे। जैसा कि आपने 10th में भी पहले कभी पढ़ा होगा, कोई कविता सुनाना, कोई कहानी सुनाना, या हो सकता है कि ऐसी चीज़ जो आपके अपने जीवन से आप बता सकते हैं। ये आपके 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से आपके 100 नंबर का पेपर होगा जिसमें से 80 नंबर के आपके क्वेश्चन आंसर से संबंधित होंगे और बाकी जो 20 नंबर है वो आपके प्रैक्टिकल के हैं। पढ़ने सारे सब्जेक्ट पढ़ते बेटा, चाहे हिंदी हो, फिजिकल हो, मैथ्स हो, आपकी इच्छा, आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि जिनको हिंदी के बारे में पता नहीं था कि भाई 11th का सिलेबस क्या है और साथ में हो सकता है कि उसमें उनको क्या पढ़ना पड़ता है, उसका उनको फ़ायदा कहाँ पर है, या हो सकता है उनको कोई नुकसान तो नहीं है, ये चीज़ आपको बताने के लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया। तो आप इस बात को ध्यान रखना कि 11th में जिन्होंने हिंदी ली है वो इस बात को ध्यान रखें कि उन्हें ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। 20 नंबर का प्रैक्टिकल उनका भी है और साथ में कह सकते हो कि अब उनके सिर्फ चैप्टर्स होंगे और उन चैप्टर्स के आधार पर उनके क्वेश्चन आंसर उनको पढ़ने और लिखने। बाकी पैराग्राफ है जिसमें अनुच्छेद है, पैराग्राफ है जिसके अंदर आप पत्र लिखते हैं, इससे संबंधित जो भी है वो तो आपको पहले से बताया जा चुका है और फिर आगे भी मैं बताता रहूँगा। ठीक है बेटा, ओके।